स्वागत है आपका फिर से एक डेली करंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 7 जुलाई 2025 का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला हेडलाइन है, विश्व बैंक ने भारत को 25.5 के गिनी इंडेक्स के साथ माना वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे समान देश। विश्व बैंक ने भारत को 25.5 के गिनी इंडेक्स के साथ माना वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे समान देश। ठीक है। दूसरा हेडलाइन क्या कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो से किया गया सम्मानित। पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो से किया गया सम्मानित। तीसरा हेडलाइन क्या है कि मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला बना पहला यूएई बैंक। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला बना पहला यूएई बैंक। चौथा हेडलाइन है कि हैदराबाद की अनंत टेक्नोलॉजी को मिली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति। हैदराबाद की अनंत टेक्नोलॉजीज को मिली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति। पांचवा हेडलाइन क्या है? पांचवा हेडलाइन है, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बनी नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बनी नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। छठा हेडलाइन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद पाकिस्तान से अपना परिचालन किया बंद। माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद पाकिस्तान से अपना परिचालन किया बंद। सातवां हेडलाइन क्या है? सातवां हेडलाइन है, नीरज चोपड़ा ने जीता बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण। नीरज चोपड़ा ने जीता बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण। आठवां हेडलाइन क्या है? आठवां हेडलाइन है, विश्व चैंपियन डी गुकेश ने जीता क्रोएशिया के जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 में रैपिड खिताब। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने जीता क्रोएशिया के जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 में रैपिड खिताब। ठीक है। नौवां हेडलाइन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अंडर सी सर्विलांस को बढ़ावा देने के लिए शोध परियोजना की शुरू। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अंडर सी सर्विलांस को बढ़ावा देने के लिए शोध परियोजना की शुरू। 10वां हेडलाइन क्या है? 10वां हेडलाइन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदा ग्राम योजना की दी मंजूरी। ठीक है। 11वां हेडलाइन क्या कर रहा है? 11वां हेडलाइन है, 5 जुलाई को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025। 5 जुलाई को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025। 12वां हेडलाइन है, टाटा ट्रस्ट की सहायता से हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुभारंभ हुआ प्रारंभ। ठीक है। टाटा ट्रस्ट की सहायता से हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुभारंभ हुआ प्रारंभ। ठीक है। आगे बात करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है कि जल को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। ठीक है। बहुत अच्छा लाइन है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के सबसे समानता वाले देशों के गिनी इंडेक्स 2022 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला। ठीक है। बात करें गिनी इंडेक्स का, तो एक तो लॉरेंज वक्र होता है, एक गिनी इंडेक्स होता है। ठीक है ना, गरीबी को नापने के लिए या फिर असमानता को नापने के लिए। ठीक है। तो गिनी इंडेक्स 2022 में जो कि विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें गिनी इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा असमानता होगा। गिनी इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा असमानता उतना ही ज़्यादा होगा। इंडिया को 25.5 अंक मिले हैं गिनी इंडेक्स में, और इस प्रकार भारत चौथा स्थान पर आया है। ठीक है। और भारत आय समानता वाले देशों की रैंकिंग में चौथे स्थान पे आया है। ठीक है। इससे पहले 3 देश कौन कौन है? तो स्लोवाकिया, स्लोवानिया और बेलारूस है। कौन कौन? स्लोवाकिया, और बेलारूस 3 देश भारत से ऊपर है। चौथा नंबर पे भारत है 25.5 अंक के साथ गिनी इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। बात किया जाए गिनी इंडेक्स को, तो गिनी इंडेक्स को स्टार्ट कौन किए थे? तो गिनी इंडेक्स को 1912 में गिनी नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है। आगे बात करें कि सर्वाधिक आय असमानता में माने गिनी इंडेक्स में सबसे निचले स्तर पर कौन है? तो साउथ अफ्रीका है। सर्वाधिक आय असमानता में साउथ अफ्रीका सबसे निचले स्तर पे है, और भारत, चीन, यूएसए, यूके को भारत पीछे छोड़ते हुए आय असमानता में इससे बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक है। आगे बात किया जाए
आगे बात करें हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, तो तुहिन कांता पांडे जी को किया गया। माधुरी पुरी बुच के स्थान पर आई हैं, जो कि सेबी का पहला महिला अध्यक्ष थी। आगे बात करते हैं हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है, तो यूएसए ने। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसे नामित किया है, तो यूएसए ने। आगे बात करते हैं हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो दुबई में। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में भी 5 देश के दौरा पे हैं, उसमें पहले देश गए थे घाना, वहाँ पे भी सर्वोच्च सम्मान मिला है प्रधानमंत्री को। घाना का राजधानी अकरा है, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि और अभी उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो गए हैं, जिसका राजधानी तो पोर्ट ऑफ स्पेन है। और यहाँ पे गीता महोत्सव भी अभी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि त्रिनिदाद और टोबैगो में सर्वाधिक भारतीय रहते हैं। और यहाँ त्रिनिदाद एवं टोबैगो का भी सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। यहाँ के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू इस सम्मान को दिए हैं, और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद और क्रिस्टीन कंगालू दोनों मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किए हैं। और बात करें कि इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस में चीफ गेस्ट कौन थे, तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के जो राष्ट्रपति थे क्रिस्टीन कंगालू वही थे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले विदेशी नेता बन गए हैं कौन, नरेंद्र मोदी जी। त्रिनिदाद टोबैगो के हाईएस्ट अवार्ड पाने वाले पहले विदेशी नेता कौन बन गए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन से देश के अवार्ड से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, 24 देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। उसमें से कुछ अभी हाल फिलहाल में जो मिला उनका नाम है साइप्रस, नाइजीरिया, कुवैत, भूटान और बारबोडास, ठीक है। ग्वालपो अवार्ड किसको, भूटान से मिला है ना। आगे जीकॉन अवार्ड नाइजीरिया से मिला है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि आगे है कि हाल ही में वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई है, तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है राजस्थान में। आगे बात करते हैं तीनों का इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों का संयुक्त अभ्यास था। आगे बात करते हैं हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो पहला ओडिसियस था, दूसरा ब्लू होस्ट था, ठीक है, ब्लू घोस्ट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्पेसएक्स ने पृथ्वी की ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो ये फ्रेम 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में गिफ्ट सिटी में प्रवेश पाने वाले मशरेक बैंक किस देश का पहला बैंक है, तो यूएई का। बात करें यूएई का, तो यूएई का जिसका राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा दिरहम है, यहाँ का पहला बैंक मशरेक बैंक गिफ्ट सिटी गुजरात में इंटर करने वाला पहला बैंक बन गया है। और बात करें गिफ्ट सिटी का, तो गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी, जो कि गांधीनगर गुजरात में है। इसमें पहला बैंक यूएई का शामिल हो गया, जिसका नाम है मशरेक बैंक, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होगा, तो विदेशी मुद्रा, ये जो मशरेक बैंक है ये विदेशी मुद्रा में ऋण देगा। और बात करते हैं कि सीमा पार ग्राहक को मदद करने के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण देगा। और बात किया जाए ओमान का, तो ओमान का राजधानी मस्कट होता है, सऊदी अरब का रियाद है राजधानी, और ईरान का तेहरान है राजधानी, ठीक है। और आगे बात किया जाए अगला क्वेश्चन है हाल ही में शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। इनका संबंध किस देश से है, तो घाना से, ठीक है। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली कौन है, तो शर्ली बोचवे हैं, घाना की रहने वाली है। आगे बात करते हैं हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो जयपुर राजस्थान में हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NH-30 उड़ान से चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो NH-30 से पहले तो पहला कौन थे, तो गोपी थोटापुड़ा थे, ठीक है। और दूसरा तुषार मेहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एक्जियोम 4 अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसमें कि पहले भारतीय बन गए हैं, जो कि ISS में जाने वाले शुभांशु शुक्ला जी बन गए हैं, ठीक है। ये लेटेस्ट न्यूज़ है। आगे बात करते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे भारत में पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति मिली है, तो ये हो जाएगा अनंत टेक्नोलॉजीज को, ठीक है। बात करें स्टारलिंक का, बात करें स्टारलिंक जो कि एलन मस्क की कंपनी है, स्पेसएक्स की कंपनी है स्टारलिंक, उसे ये काम ये कर रहा है कौन, इससे पहले स्टारलिंक कर चुका है। कुइपर जो कि अमेजन की कंपनी है, ये भी
इंटरनेट, अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान कर रही है। कौन कौन? स्टारलिंक और कुइपर। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए भारत की पहली निजी कंपनी को मान्यता अनुमति मिली है। उसका क्या है? उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने, उसका नाम है अनंत टेक्नोलॉजी, हैदराबाद की कंपनी है और ये अपना सेवा 2028 तक स्टार्ट कर देगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 किसके साथ प्रारंभ किया था? इंडिया यूएसए के बीच में टाइगर ट्रम्प होता है और टाइगर क्लो भी इंडिया यूएसए के बीच में होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाली मनीषा भानवाला है। ठीक है, हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है किसने? मनीषा भानवाला ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उपविजेता कौन है? तो उपविजेता केरल है, जीतने वाला विदर्भ है। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है आस्था पुनिया बनी है। ठीक है, हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये आस्था पुनिया बनी है। ठीक है, और आगे बात करें आस्था पुनिया का, तो जो नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है और ये अभी हाल ही में कहा है कि बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स को पास करने वाली भी कौन थी? आस्था पुनिया थी। इसके बाद इनको क्या बोलते हैं कि इनको नेवी का पहला महिला फाइटर पायलट बनाया गया है और ये INS डेगा जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उसमें उनको INS डेगा में इनको विंग्स ऑफ गोल्ड प्रदान किया गया था। किसको? आस्था पुनिया जी को विंग्स ऑफ गोल्ड प्रदान किया गया था। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जिसको भी विंग्स ऑफ गोल्ड मिलता है उसका मतलब है कि वो योग्य पायलट है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो नेवी में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन थी? तो अनामिका वी राजीव थी। अनामिका वी राजीव नेवी में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट थी। और वही बात करें सुमन कुमारी का बात करें तो बीएसएफ में पहली महिला स्नाइपर का नाम कौन था? तो क्या नाम था? तो सुमन कुमारी। अब बात किया जाए सुकन्या सोनोवाल का, जो कि कल के न्यूज में थी। सुकन्या सोनोवाल असम के रहने वाली सुकन्या सोनोवाल, ये इनको UN युवा शांति दूत नियुक्त किया गया। ठीक है, आगे बात किया जाता है हाल ही में 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो ओनेरा को मिला है। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। ठीक है, और बात किया जाए कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPU इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री जो यूनियन का जो अंतर संसदीय बैठक 150वां कहाँ पे हुआ है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो झारखंड में। हाल ही में साल के पेड़ की पूजा समर्पित सरहुल उत्सव 2025 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ मनाया गया है? तो ये हो गया है झारखंड में। आगे बात करते हैं हाल ही में पहली क्वांटम चिप ऑसोलोट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया? तो ए से ऑसोलोट, और से अमेजोन हो जाएगा, M से मेजराना, M से माइक्रोसॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, UPSC सवाल पूछ चुका है इसका। आगे बात करते हैं कि छठा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल के बाद किस देश में अपना परिचालन बंद किया? तो माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान से अपना परिचालन बंद कर दिया 25 साल बाद। माइक्रोसॉफ्ट का बात करें जिसका स्थापना 1975 में हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। स्थापना करने वाले कौन थे? बिल गेट्स थे। USA की कंपनी है और ये 2020 में पाकिस्तान में अपना परिचालन चालू किया था, लेकिन 25 साल बाद 2025 में पाक में अपना परिचालन बंद करने का ऐलान कर दिया है। ठीक है, और बात करते हैं कि USA का बात करें तो USA में 2 पॉलिटिकल पार्टी, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, और क्या हुआ है कि रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट बने हैं और एक नए डिपार्टमेंट का ये गठन किए थे जिसका नाम था DOGE। ठीक है, जिसका मतलब होता है सरकारी दक्षता विभाग को बढ़ावा देने के लिए डोज का स्थापना डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसके हेड इलन मस्क को बनाया गया था, जो कि अभी हाल में रिजाइन दे दिए हैं, क्योंकि इसका रीज़न क्या था कि बिग ब्यूटीफुल बिल एलन मस्क के इच्छा के विरुद्ध क्या होता है कि इसको पारित कर दिया गया, पास करवा दिया। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तो और इसने इस कारण से एलन मस्क से खफा हो गए हैं और बोले हैं कि अगले चुनाव तक एलन मस्क क्या करते हैं कि अपना एक थर्ड पार्टी का क्या बोलते हैं कि स्टार्ट किए, जिसका नाम है अमेरिकन पार्टी। क्या नाम है? अमेरिकन पार्टी, थर्ड पार्टी एलन मस्क की पार्टी। और उन्होंने बोला है कि हम अगले चुनाव तक USA से डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्या है कि
डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो पहला म्यांमार, दूसरा इंडिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर का संबंध किससे है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी से है। ठीक है, यह भी फर्स्ट ग्रेड राजस्थान वाला में क्वेश्चन आया हुआ था। हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भागीरथ ऐप उत्तराखंड ने किया है। बात करते हैं नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेडेक्स मिशन किया है। ठीक है, और बात करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी देने वाले कौन थे? तो जॉर्ज लेमिंत्रे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में नीरज चोपड़ा व क्लासिक 2025 का पहला संस्करण कहाँ पे हुआ है? तो बेंगलुरु में। बात करें नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया गया और इसका विजेता जिसके नाम पे इस टूर्नामेंट का नाम है वही जीते हैं। विजेता नीरज चोपड़ा जी जीते हैं। 86.18 मीटर भाला फेंक कर क्या होते हैं कि गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पे जूलियन रहे हैं जो कि केन्या के खिलाड़ी हैं। जूलियन रहे हैं दूसरे स्थान पे जो कि केन्या के खिलाड़ी हैं। और इसके अभी कुछ दिनों का बात करें, कुछ पिछले एक महीने का बात करें तो नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन क्या रहा है? तो दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर पार फेंक कर पहला 90 पार फेंकने वाले दोहा डायमंड लीग में फेंके थे और यहाँ पे सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था। उसके बाद पेरिस डायमंड लीग हुआ, इसमें गोल्ड मेडल जीते। और ओस्ट्रावा लीग हुआ, उसमें भी गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा जीते थे। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्या है? ठीक है, टोक्यो में गोल्ड मेडल जीते थे टोक्यो ओलंपिक में, और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीते थे। बात पता ही है। आगे बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी ए शरद कमल का संबंध किससे? तो टीटी से, टेबल टेनिस से। हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो रूस ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जूबिन। हाल ही में बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया? प्रधानमंत्री मोदी जी को। 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व चैंपियन डी गुगेस ने किस देश के जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 में रैपिड खिताब जीता है? तो क्रोएशिया का राजधानी जागरेब है, वहाँ पे ग्रैंड शतरंज टूर 2025 जीते हैं। कौन का तीसरा संस्करण 2025 में आयोजित हुआ था। ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का तीसरा संस्करण 2025 में क्रोएशिया की राजधानी जागरेब में हुआ था, जिसके विजेता डी गुगेस रहे हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड नंबर 1 नॉर्वे के खिलाड़ी चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को ये दो बार हराए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगला है कि रोमानिया में अभी इससे पहले जो ग्रैंड शतरंज टूर्नामेंट 2025 का जो दूसरा संस्करण हुआ था रोमानिया बुखारेस्ट में हुआ था, वहाँ पे विजेता कौन बने थे? तो आर प्रज्ञानंद बने थे रोमानिया वाला में। और यहाँ पे जागरेब क्रोएशिया में कौन बने हैं? तो डी गुगेस बने। वाह गजब। आगे बात करते हैं कि क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अभी हाल ही में मोदी जी बने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही गांडी मिसाइल का विशेषता कौन से है? तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, BVRAARM। ठीक है, मैंने बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड में सवाल भी पूछा था। आगे बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा? तो थाईलैंड में बिम्स्टेक के सम्मेलन में गए थे, वहीं पर देखे थे। ठीक है, और इसका थीम क्या था? समृद्ध एवं खुला। ठीक है, बिम्स्टेक समृद्ध एवं खुला था इसका क्या बोलते हैं मोटो। आगे बात करते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहली समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया है? तो ये चेन्नई में किया है ना। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री परीक्षण कहाँ किया है? तो ये चेन्नई में किया। आगे बात करते हैं। हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसे हासिल किया है? तो ये हो जाएगा अंजू राठी राणा। 9वां क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंडर सी सर्विलांस को बढ़ावा देने के लिए शोध परियोजना शुरू किया था? ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में एक समझौता हुआ है। भारत की तरफ से DRDO भाग लेगा। और DRDO का बात करें तो DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और वर्तमान अध्यक्ष समीर कामत जी हैं। और इसका क्या बोलते हैं कि आदर्श वाक्य है बलस्यम मूलम विज्ञानम। ठीक है, और आगे बात किया जाए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या बोलते हैं कि अंडर सी सर्विलांस को बढ़ावा देने के लिए शोध परियोजना के लिए समझौता हुआ है, रिसर्च प्रोजेक्ट पर अंडर सी सर्विलांस के लिए। और बात किया जाए कि इसमें क्या होगा कि दुश्मन देश की पनडुब्बी को ट्रैक करना, जैसे कि चाइना को काउंटर करने के लिए ये चीज़ किया गया है। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट है। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किससे है? तो इंडिया किर्गिस्तान क्या होते हैं कि खंजर किर्गिस्तान हो जाएगा ना। हाल ही में इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में क्या बोलते हैं कि खंजर होता है। आगे बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहाँ पे स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया था? नई दिल्ली में। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले शीर्ष राज्य कौन सा है? था राजस्थान हो जाएगा। हाल ही में सुने गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च किया था? आंध्र प्रदेश
सरकार ने किया। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को किसने मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश सरकार ने चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री वृंदावन ग्राम परियोजना को स्टार्ट किया। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव स्टार्ट करने वाले हैं। इसका उद्देश्य होगा कि हर जिले में एक वृंदावन की तरह गांव को विकसित करना। इसका शर्त है कि मिनिमम पॉपुलेशन उस गांव का 2000 होना चाहिए और 500 मवेशी कम से कम उस गांव में होना चाहिए, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य है कि जल संरक्षण को बढ़ावा देना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देना और पशुपालन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्या है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना स्टार्ट करने वाला कौन था? राजस्थान था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में वर्ष 2025 के प्रित्जर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो लियू जियाकुन को किया गया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीता है। न्यूजीलैंड को हरा के पाकिस्तान इसको आयोजन करने वाला था। आगे बात करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन है? तो हंगरी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन है? थे भारत कुमार के नाम से जाने जाते हैं, अभिनेता थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 5 जुलाई को मनाया गया, ठीक है। बात करें जुलाई, ठीक है, जुलाई माह के पहले सैटरडे को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस बार 5 जुलाई को पड़ा है और 2025 को सहकारिता दिवस इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जुलाई याद रखना है, क्योंकि 2025 को सहकारिता दिवस, ग्लेशियर संरक्षण दिवस, ठीक है, 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात करते हैं क्वांटम तकनीकी वर्ष 2025 को मनाया जाता है। उत्तराखंड PCS में पूछा गया था। शांति एवं विकास का वर्ष 2025 ही है, UPSC सवाल पूछ चुका है इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया था? BM-04। आगे बात करते हैं, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में कृषि समृद्धि को उत्सव रोंगालू बिहू कहाँ आयोजित हुआ है? तो रोंगालू बिहू, हाल ही में कृषि समृद्धि का उत्सव रोंगालू बिहू कहाँ पे आयोजित? तो रोंगालू बिहू असम में हुआ है, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में टाटा ट्रस्ट की सहायता से भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबरंग कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हैदराबाद में। बात करें, हाल ही में टाटा ट्रस्ट की सहायता से भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबरंग कहाँ प्रारंभ हुआ है? हैदराबाद में। सबरंग का बात किया जाए तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक है हैदराबाद में, इसका स्टार्ट हुआ टाटा ट्रस्ट के हेल्प से इसको स्टार्ट किया गया। आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए तो क्या है कि हाल ही में भारतीय सेना ने बटाली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किसे बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप को मिला है। हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है? तो ये पारादीप वाला को हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने। हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने, ठीक है। आगे बात करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। 5 जुलाई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तो ये रूस हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को परीक्षण किसने किया है? चाइना ने। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुआ पे? नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? तो राजदूत चुना गया सुकन्या सोनोवाल को, ठीक है, सोनोवाल को। आगे बात करते हैं कि पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ होगा? डल झील में। हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ होगा? तो डल झील में। आगे जम्मू कश्मीर। आगे बात करते हैं, हाल ही में सेबी ने किस देश की वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज जेन स्ट्रीट को प्रतिबंधित किया? US से। आगे बात करते हैं, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व कार्यालय कहाँ पे प्रारंभ किया? UAE में। आगे बात करते हैं, हाल ही में SBI ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये कोलकाता हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है, कोलकाता हैदराबाद, ठीक है ना। हाल ही में SBI ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो कोलकाता हैदराबाद में। आगे बात करते हैं, हरियाणा में आयोजित ULB के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किस नगर निकाय को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के वाले नगर निकाय माना गया है? तो लखनऊ पुणे इंदौर। अगला बात करते हैं, हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो दीपिका पादुकोण है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया गया था? नई दिल्ली में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2025 कब मनाया जाता है? हाल ही में MSME दिवस कब मनाया जाता है, इसको बताइए। हाल ही में MSME दिवस कब मनाया
जाता है? एमएसएमई दिवस हमको नहीं पता है, इसको देखना होगा, ठीक है। एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है, इसको देखना है। सेबी के बारे में बताइए, तो सेबी के बारे में बताइए, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका स्थापना 1988 के अधिनियम के द्वारा 1992 में हुआ था, ठीक है। इसका भी वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे जी हैं, जो कि माधुरी पुडुचेरी के स्थान पे आए थे, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी सेबी की, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए कि अभी हमको क्या देखना है इसका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2025, एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है, थोड़ा सर्च मार लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। एमएसएमई दिवस, एमएसएमई डे 2025, एमएसएमई 2025 कब मनाया गया था, देखिए तो कुछ आ रहा है क्या? एमएसएमई डे कहाँ कुछ आ रहा है, मीम आ रहा है। एमएसएमई लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं? ओहो एमएस, ये जून 27 को, जून 27 है क्या? जून 27 ऑप्शन में, ठीक है। जून 27 जून को मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस को मनाया जाता है 27 जून को। इसी के साथ हमारा आज का रैपिड रिवीजन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।